तो भरोसा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ उससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा, जहाँ तक हमको आता है समझ में और जहाँ तक हमको नॉलेज है वो हम सब क्वेश्चन को लिए हैं। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा ही डाला है तो ऐसा ही हम टाइपिंग कर दिए। तो दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था। दोस्तों, इसका आंसर है 5 राजवंशों में दिल्ली सल्तनत जो क्या हुआ था, शासित हुआ था। दोस्तों, 5 राजवंश कौन कौन से हैं देखिए, नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आया था गुलाम वंश। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 है, जबकि खिलजी वंश का टाइम पीरियड जो है 1290 से 1320 है। तुगलक वंश का टाइम पीरियड 1320 से 1413 तक है, जबकि सैयद वंश का जो है टाइम पीरियड 1413 से लेकर 1451 तक है, जबकि लोधी वंश का टाइम पीरियड जो है 1451 से 1526 है। और अंतिम में बाबर आता है और इब्राहिम लोधी को क्या करता है, पानीपत का युद्ध में हरा देता है और इब्राहिम लोधी का हार जाता है और इसका वंश खत्म हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। तब आता है मुगल वंश। बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। दोस्तों, अच्छा, क्वेश्चन परीक्षा में ये भी पूछता है कि किस वंश का संस्थापक कौन है। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, तुगलक वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो खिजर खां है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी है। दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोधी है। तो ये अंतिम शासक किसका पूछता है, इसलिए हम यहाँ पर टाइपिंग किए। दोस्तों, आप अंतिम शासक को भी एक बार देख लिया कीजिए। रिक्स काहे लेते हैं, रिक्स नहीं लीजिए तो अच्छा रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है। दोस्तों, दास राजवंश से संबंधित इल्तुतमिश है। दोस्तों, इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहते हैं। और दास वंश का अंत अगर क्वेश्चन पूछे तो किसने किया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया, खिलजी। और दोस्तों, एक और भी क्वेश्चन है रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहली महिला थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों, आप किस पर विश्वास करते हैं, परीक्षा के एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप किस पर विश्वास करते हैं। हम तो प्रीवियस ईयर पर विश्वास करते हैं और किसी पर हमको विश्वास नहीं होता है, तो हम इसीलिए प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर हम वीडियो बनाते हैं और विशेष हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की। तो दोस्तों, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे कार्य हुए हैं, तो वह कार्य को एक एक करके देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत भी है, आप जानते ही होंगे। देखिए, नियंत्रण दाम और राशन की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। राजस्व सुधार की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे काम किए, जैसे सेना का वेतन प्रणाली देना अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जबकि इल्तुतमिश एकता देता था। एकता का मतलब क्या होता, सेना को जमीन दे देता। देखिए ना, उसमें अभी आगे मिलेगा। अस्थायी सेना का गठन भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। भूमि की माप और कर का आकलन सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है ना, एकता, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की क्या की, एकता प्रथा की प्रारंभ की। एकता का मतलब होता है कि सेना को रुपया देकर जमीन दे देना, उस तरह से एकता होता है शायद। और आप क्या सोचते हैं एकता के बारे में, कमेंट कीजिए। दिल्ली से देवगिरी, जिसको दौलताबाद पुराना नाम है, वो राजधानी बनाया था तो मोहम्मद बिन तुगलक
उतना बढ़िया अच्छा शासक नहीं था। ये जो भी काम करता था, जो भी काम ये करता था तो फेल ही हो जाता है था। जो भी काम ये करता था मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए न कौन कौन काम किए। देखिए, तांबा का सिक्का का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक किया, और ऐसा किया लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तांबा का सिक्का चोरी छुप के बहुत सारे बनाने लगा, तो बहुत दिक्कत होने लगा। और फिर देखिए दोस्तों, फिर अगला है भारत में पारसी पर्व जिसको नवरोज कहते हैं, इसका जो है बलबन ने शुरू किया। बलबन ने शुरू किया। सिजदा और पाबोस प्रथा का भी अवलंबन जो है बलबन ने किया। दोस्तों, ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे काम किए। देखिए, नहरों का नेटवर्क का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ही नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ही किया। अब कह रहा है, फिर दोस्तों बोल रहा है दीवान ए खैरात, जिसको दान विभाग का भी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही किया दोस्तों। और अजमेर का मस्जिद जो बनवाया इल्तुतमिश ने बनवाया। और जो दोस्तों मनसब्दी प्रथा जो है शुरू अकबर ने किया। मनसब्दी प्रथा जो है अकबर ने शुरू किया। दोस्तों, अकबर भी बहुत सारे काम किए। उसका वीडियो उसका चर्चा, अकबर की चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा चर्चा करेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। रणथंभौर क्या है? दोस्तों, रणथंभौर एक राजपूत का क्या है, दुर्ग है। दोस्तों, ये देखिए रणथंभौर कहाँ है, तो राजस्थान में, ये पूछेगा। और यूनेस्को के सूची में इसको ये यूनेस्को के सूची में ये जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? तो दोस्तों 13वीं सदी में हुआ। दोस्तों, सबसे पहले कागज का खोज कहाँ हुआ? चीन में हुआ। चीन से भारत में कागज आया 13वीं सदी में। दोस्तों, क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों, इसका आंसर है पटियाली। दोस्तों, अमीर खुसरो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे अमीर खुसरो किस सुल्तान के राग दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। भारत की तोता अमीर खुसरो का ही कहा जाता है। दोस्तों, भारत की शेक्सपियर किसको कहते हैं? कालिदास को। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं दोस्तों, फिर है तबला, सितार, कव्वाली का जनक किसको कहते थे? अमीर खुसरो को कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा क्या। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राजपूत ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? दोस्तों, तो ये बघेल का शासक भीम द्वितीय, जिसको मूल द्वितीय भी के नाम से भी जानते हैं, उन्हें मोहम्मद गोरी को हराया था। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आत्मकथा शाहनामा का लेखक कौन है? दोस्तों, फिरदौसी है शाहनामा का लेखक। दोस्तों, देखिए, बुक तो 1 नंबर जरूर पूछता है, या तो हो करेंट अफेयर से बुक हो, या तो ये। दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मध्य भारत से जो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसका लेखक, किताब और लेखक को हम अति किए हैं। क्वेश्चन है इबादत निसरी का लेखक कौन है? तो मिनहाज उल सिराज हैं। तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद मलिक जैसी। दोस्तों, हमको CGL का परीक्षा हम देने गए थे इस बार जो 2020 का जो एग्जाम हुआ था, तो हमको ये पूछा था पद्मावत का लेखक कौन है? तो हमको मुझे याद था मलिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों, रहीला का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। ये इब्न बतूता चीनी यात्री थे। दोस्तों, ये आप कमेंट कीजिए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये आप कमेंट कीजिए। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग कमेंट कुछ करते नहीं, मन नहीं करता है वीडियो बनाने। कह रहा बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबर। और दोस्तों, किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अल बरनी किताब उल हिंद का लेखक है।
दोस्तों अलबुर्नी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गजनवी वही जो 1712 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी भारत आया था न, तो उसी के शासन काल में अलबुर्नी भी भारत आया था। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये लेवल क्वेश्चन बहुत अच्छा है। करा कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, कार्य को पूरा किसने किया? तो इसका आंसर ऐसे इल्तुतमिश है। तो ऐसे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया। दोस्तों कुतुब मीनार से देखिए, कुतुब मीनार की लंबाई अगर पूछे तो 238 फीट है। और कुतुब मीनार की चौथा मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। जबकि पांचवा मंदिर का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन और है, कुबुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। आलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो इसका भी आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी है। और लोह स्तंभ का निर्माण किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने लोह स्तंभ का निर्माण किया। दोस्तों कथित रूप से कहा जाता है कि राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लोह स्तंभ का निर्माण किया, जो दिल्ली में। लोह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन उसका मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्माण करवाया। दोस्तों गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद आदिल शाह जो है गोल गुम्बज का निर्माण करवाया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। दोस्तों इम्पॉर्टेंट था इसीलिए लिख दिए। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया? शाहजहां। इम्पॉर्टेंट था इसीलिए लिखे। आगरा नगर की स्थापना किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाया। दोस्तों क्वेश्चन तो ये भी पूछता है कि तत्काल जो है दिल्ली से आगरा राजधानी किसने बनवाया? तो इसका भी आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी ही होगा। दार उल सफा एक तरह का अस्पताल था, उसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। दोस्तों एक और लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात के विजय के याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? था अकबर ने करवाया। दोस्तों क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से, मकबरा वाला। हम सीजीएल की परीक्षा देने जा रहे थे, दिए थे, तो उसमें पूछा था हमको शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो हमको याद था इसे सासाराम, तो अच्छा लगा याद था। तो दोस्तों तो इसका सिकंदर लोदी का मकबरा जो है दोस्तों इसका लगता है हमको आगरा होगा कि दिल्ली। आप कमेंट में लिख के बताइए कि क्या होगा, हम कन्फ्यूजन है। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट हम आपके लिए लाए हैं मकबरा वाला। इल्तुतमिश का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा जो है आगरा में, और बाबर का मकबरा काबुल में। दोस्तों ये बाबर वाला इम्पोर्टेंट था इसलिए लेकर आए। ऐसे मुगल काल का ये है बाबर। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? यंगूर, जिसको मैंगवार में है, जिसको पुराना नाम बर्मा कहते हैं, अंगूर में। दोस्तों कोनो किताब में रंगूर लिखा रहता है, वो भी ठीक है, अंगूर भी याद रखिए। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से आपको वीडियो अगर अच्छा लगता होगा कमेंट कीजिए कि हाँ अच्छा लगता है, तो हम फिर बनाया करेंगे, हमको भी रिवीजन हो जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।